अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमुआ के रोज़ मुझ पर दुरूद की कसरत करो, क्योंकि जो ऐसा करेगा मैं उसकी शफाअत करूँगा। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़ई रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़ए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, ज़ात हुई इंतिखाब वस्फ़ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, खल्क़ के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। या नबी खैरुल अनाम तुम पे करोड़ों सलाम, रात दिन और सुबह शाम तुम पे करोड़ों सलाम, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों सलाम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये जो इसाले सवाब का इज्तिमा होता है, इसका बुनियादी तौर पर एक मकसद जो हमने अपने बुजुर्गों से सीखा है, क्योंकि मैं आप जानते दावत इस्लामी का मुबल्लिग हूँ और दावत इस्लामी वाले बयान करने के पैसे नहीं लेते। हम अपने लिए कभी पैसे नहीं मांगते, चंदा मांगते हैं दावत इस्लामी के दीनी काम है, मदरसे जामियात मसाजिद, उसके लिए कोशिश होती है। मेरा यहाँ आने का मकसद ना तो कोई दुनिया का लालच है, मैं ये बताना चाहूँ, और ये तवज्जो मुझे आपकी चाहिए। चंद मिनट रह गए अजान में, तो इस में मुझे कुछ पैगाम आपकी बारगाह में रखना है। ये खुशबू वाले इस्लाम में भी बैठ जाएंगे छिड़कने वाले, ये भी बयान सुने, अल्लाह रसूल की बात तवज्जो से सुने। सब पानी रखने वाले भी अब थोड़ी देर के लिए अगर सबको सुनने दें, क्योंकि हम आए हैं कुछ सीखने, कुछ समझने के लिए। कि ये जो इकट्ठ होता है ना किसी के इंतकाल के बाद, गैदरिंग जो हम करते हैं, ये कोई दावत का मौका नहीं होता, कि ये कोई दुनिया का कोई खुशी का मौका नहीं होता कि हम इस पर कहें कि जी हम खाने पीने आए हैं। असल मकसद हमने जो बुजुर्गों से सीखा है, पहला मकसद होता है इस इकट्ठे होने का ताज़ियत, किसी भी इंतकाल कर जाने वाले के लवाहिकीन के साथ ताज़ियत करना। और ताज़ियत के फ़ज़ाइल हदीसों में बयान किए गए हैं कि एक रिवायत में यह भी फरमाया, जिस मुसलमान पर कोई मुसीबत आई और उसका भाई उससे ताज़ियत करता है, तो जो सवाब उस मुसीबत पर सब्र करने वाले को मिलेगा, ताज़ियत करने वाले को भी अल्लाह अजर अता फरमाएगा। तो हम अपने मरहूम बुजुर्ग मियाँ मालिक हुसैन साहब के बेटों इमरान अत्तारी, सलमान अत्तारी और अदनान अत्तारी, इनसे भी और इनके ख़ानदान के लवाहिकीन से ताज़ियत भी करते हैं और सब्र की ताकीद भी करते हैं। और दूसरा मकसद होता है इस इकट्ठे होने का, वो है दुआ, इस्तिग़फ़ार, कुरान ख़ानी, कोई भी नेकी का काम करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करना। दुआ के बारे में अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुआ सिलाहुल मोमिन व इमादुद्दीन व नूरुस समावाति वल अर्द। फरमाया दुआ मोमिन का हथियार है, दीन का सुतून है और जमीन व आसमान का नूर है। एक हदीस में फरमाया अद्दुआ अशरफुल इबादा, एक हदीस में फरमाया अद्दुआ अफदलुल इबादा, एक हदीस में फरमाया अद्दुआ मुखुल इबादा, एक हदीस में फरमाया अद्दुआ हुवल इबादा। फरमाया दुआ इबादतों में से अशरफ इबादत है, दुआ अफजल इबादत है, दुआ इबादत का मग़ज़ है। दुआ फरमाया हुवल इबादा, वो तो इबादत है।
और अल्लाह पाक कुरान पाक में अहले ईमान की सिफ्त बयान करते हुए फरमाता है वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फिर लना वलिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। अल्लाह कुरान में फरमाता है वो लोग जो इनके बाद आए ये कहते हैं रब्बना इग़फिर लना, अल्लाह हमें भी बख्श दे, वलिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, और हमारे ईमान वाले भाई जो हमसे पहले चले गए इनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे। अहले ईमान की तो सिफ़त है कि अपने पहले वालों के लिए बाद वाले मग़फ़िरत की दुआएं मांगते रहते हैं। और अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है जब मेरा बंदा मुझसे दुआ मांगता है अना मअहू इज़ा दआनी, जब वो दुआ मांगता है मैं उसके साथ होता हूँ। और अल्लाह का हुक्म है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करूंगा। और एक मुकाम पर अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआन। अल्लाह पाक फरमाता जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे तो कहो मैं करीब हूँ, उजीबु दाअवत दा, मैं दुआ मांगने वाले की दुआ को कबूल करता हूँ, इज़ा दआन, जब भी दुआ मांगने वाला मांगे। अब इज़ा दआन मुतलक कुरान का हुक्म है, कुरान के किसी मुतलक हुक्म को हम अपनी अकल से मुक़य्यद नहीं कर सकते। फरमाया इज़ा दआन, जब भी दुआ मांगने वाला मांगे अल्लाह फरमाता मैं दुआ कबूल करता हूँ। अब कोई सुबह दुआ मांगे, कोई शाम में दुआ मांगे, कोई दिन में दुआ मांगे, कोई रात में दुआ मांगे, कोई अकेला दुआ मांगे, कोई इज्तिमा में दुआ मांगे, कोई नमाज के बाद दुआ मांगे, कोई कुरान पढ़ के दुआ मांगे, कोई जनाजे के बाद दुआ मांगे, कोई कब्रिस्तान में जाके दुआ मांगे, कोई घारा के दुआ मांगे, कोई तीजे दिन दुआ मांगे, कोई 7वें दिन मांगे, कोई 40वें दिन मांगे, कोई रोज दुआ मांगता रहे। जब भी दुआ मांगने वाला मांगेगा अल्लाह दुआ कबूल फरमाने वाला है। हम नहीं रोक सकते कि अब ना मांगो दुआ, दुआ तो इबादत है, इबादत से रोकना मुसलमान का शेवा नहीं है। दुआ तो अफजल इबादतों में से है, दुआ को अल्लाह के नबी ने इबादत करार दिया, बल्कि अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, वो लोग जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं। इस इबादती की तफसीर में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया यहाँ इबादती से मुराद दुआ है। फरमाया जो लोगों को मेरी इबादत से रोकते हैं सयदखुलूना जहन्नम दाखिल, वो अनकरीब जिल्लत के साथ जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे। तो दुआ एक इबादत है। और इसाले सवाब के बारे में तो सही बुखारी की वो मशहूर हदीस है जिसमें फरमाया गया हजरत साद ने कुआं वक्फ किया हुजूर अलैहिस्सलाम के मशवरे के बाद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर। कुआं बहुत महंगा काम था उस दौर का और वो वक्फ किया अपनी वालिदा के लिए। उस दौर में पानी की बहुत शॉर्टेज थी, जैसे आज के दौर में मसाजिद की कमी है, मदारिस की कमी है और कई दीनी कामों की जरूरत है। लेकिन हजरत साद ने उस दौर का बहुत महंगा काम किया और उसको वक्फ करते हुए कहा हाज़िही लि उम्मी साद, ये साद की माँ के लिए है। ये है निस्बत, ये है मंसूब करना, ये अपने वालिदैन के नाम की कोई नेकी का काम जारी करना। और इसी पर दलील है ये सही बुखारी की हदीस, हजरत साद के जुमले हाज़िही लि उम्मी साद, ये साद की माँ के लिए है। मुराद ये है कि लोग इसका पानी पीते रहे, मेरी माँ को इसका सवाब मिलता रहे। यही असल है 11वीं शरीफ की कि लोग अच्छे काम करते हैं, सवाब गौस शेख अब्दुल कादिर जिलानी को इस साल हो रहा है। यही असल है 6ठी शरीफ की, ख्वाजा गरीब नवाज को इस साल सवाब हो रहा है। यही असल है आशूरा की खत्म पाक की। यही खत्म पाक जो है वो हजरत इमाम जाफर सादिक के जो कुंडे किए जाते हैं 15 रजब को, और यही असल है 22 रजब को सैयदना अमीर मुआविया के यौम वो विसाल पे इनके इसाले सवाब की। और यही है जो दाता साहब के लिए कोई इसाले सवाब करे, कोई अपने वालिदैन के लिए करे, कोई अपने मरहूमीन के लिए करे, तो कोई नेकी का काम करके अपने मरहूमीन को इसाले सवाब करना। हजरत हम्माद मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये मक्का पाक के बुजुर्ग गुजरे हैं, ये कहते हैं मैं मक्का पाक के कब्रिस्तान में था, मेरी आंख लग गई, मैंने देखा कि कब्रिस्तान के मुर्दे जमा हैं और मैंने उनसे पूछा क्या क़यामत कायम हो गई है, तुम जमा हो? और उन्होंने कहा क़यामत तो कायम नहीं हुई, मगर 1 साल पहले यहाँ से अल्लाह का एक नेक बंदा गुजरा था, उसने सूरह फातिहा और सूरत इखलास, उसने कहा सूरत इखलास कुल हुवल्लाहु अहद, ये सूरत पढ़ के इसका सवाब हम कब्रिस्तान वालों को ईसाल कर दिया था। 1 साल हो गया हम आपस में सवाब बांट रहे हैं, सवाब खत्म नहीं हुआ। अल्लाह के पाक कलाम कुरान में अल्लाह ने कितनी नेकियां और बरकतें रखी हैं। और एक हदीस पाक का मफ़हूम है जो अपने वालिदैन दोनों या एक की कब्र पर जाए, जुम्मा के दिन सूरह यासीन वहां जाके पढ़ दे,
तो जितने सूरह यासीन के हरफ है ना, हर हरफ के बदले इस पढ़ने वाले के लिए भी अल्लाह मगफिरत लिख देता है। और इससे एक और पता चला कि मां बाप के लिए जो बंदा इसाले सवाब नेकी का काम करे उसको अजर बढ़ा के दिया जाता है। जामे तिरमिज़ी की मशहूर हदीस आपको याद होगी, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के नाम का हज करने वाले को बिशारत देते हुए फरमाया, जो माँ बाप के नाम का हज करे अल्लाह उस हज को कबूल फरमा लेगा। और इस हज करने वाले को फरमाया अल्लाह पाक 10 हज का सवाब अता फरमाएगा। ये है माँ बाप के लिए नेकी करने वालों के लिए सिला। शुअबुल ईमान के अंदर मैंने एक हदीस पढ़ी थी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में से जब कोई खैरात करे तो वो अपने माँ बाप की तरफ से कर दे, अल्लाह तुम्हारे अजर में भी कमी नहीं करेगा, तुम्हारे माँ बाप को भी सवाब अता फरमा देगा। अल्लाह यार हक चार यार या मुश्किल कुशा जिंदाबाद। तो माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करने वाले कभी खसारे में नहीं रहते, ये याद रखिएगा। और वो मशहूर हदीस है जिसमें अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब वो पूछने वाले से कहा था, जब किसी ने पूछा ना कि हम अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब करें तो क्या सवाब पहुंचेगा, फरमाया हाँ अगर वो मोमिन होगा तो पहुंचेगा। कंडीशनल इजाजत दी है। ईमान वालों को इसाले सवाब पहुंचता है, दुआओं का फायदा पहुंचता है। फरमाया मुर्दा कब्र में डूबने वाले की मिसल होता है, वो इंतजार करता है कि उसकी तरफ से कोई सदका करे, कोई उसकी तरफ से मगफिरत की दुआ करे। और तीसरा और अहम तरीन मकसद जो होता है वो इस जमा होने का, वो है फिक्र आखिरत, अपनी मौत की याद, कब्र आखिरत की तैयारी। और ये अल्लाह तबारक व तआला का पाक कलाम कुरान पाक हमारे सामने इन दोनों चीजों को बयान करता है। अल्लाह पाक फरमाता है इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, नेकोकार जरूर जन्नत में होंगे, व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, और बदकार जरूर आग में होंगे। दो तरह की लोग जिंदगियां जीते हैं यहाँ पे, एक है नमाजी की जिंदगी, एक है बेनमाजी की जिंदगी, एक है अल्लाह के फरमाबरदार की जिंदगी, एक है नाफरमान की जिंदगी, एक है शराबी की जिंदगी, एक है तहज्जुद पढ़ने वाले की जिंदगी, एक है सच बोलने वाले की जिंदगी, एक है झूठ बोलने वाले की जिंदगी, एक है हलाल कमाने खाने वाले की जिंदगी, एक है हराम कमाने खाने वाले की जिंदगी। ये दो तरह की जिंदगियां जीकर जमात दुनिया से जाना है। अल्लाह फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी ने मौत का जायका चखना है। जायका आप जानते कभी कड़वा भी होता है, कभी मीठा भी होता है। हर एक की मौत एक जैसी नहीं होती। किसी की मौत इस हालत में आती है कि शिद्दत का अजाब उस पर मौत के वक्त ही जाहिर हो जाता है, चेहरे बिगड़ जाते हैं, सूरतें बिगड़ जाती हैं, चेहरे बिगाड़ दिए जाते हैं। इमाम गजाली ने मिनहाजुल आबिदीन में कई लोगों के वाकयात लिखे हैं। अज़्ज़वाजिर अन इक्तराफिल कबाइर अरबी किताब है पुरानी, उसका उर्दू तर्जमा मकबतुल मदीना ने जहन्नम में ले जाने वाले आमाल नामी किताब से शाया किया है। इसके अंदर कई लोगों के बुरे खात्मे के वाकयात लिखे हुए हैं, जिन लोगों की मौत के वक्त शक्लें बिगड़ गई, चेहरे बिगड़ गए, सूरतें बिगाड़ दी गई। हजरत सुफियान सौरी, हजरत शिबान राई, ये दोनों बुजुर्ग एक जगह रात को इकट्ठे मिले, रोते रहे सारी रात। हजरत शिबान ने पूछा सुफियान क्यों रोते हो? हजरत सुफियान सौरी कहने लगे कि मैं एक हरम के आलिम के पास इल्म सीखने जाता था, 40 साल उसने हरम में इबादत की, हरम मक्का में इबादत करता रहा, लेकिन उस मक्के के शेख का आखिरी वक्त जब आया तो वो काफिर होके मर गया। हजरत सुफियान सौरी ये कह के धाड़े मार मार के रोने लगे कि मुझे डर लगता है कि मेरा पता नहीं आखिरी वक्त क्या बनेगा। जब वो हरम में इबादत करने वाला 40 साल हरम की इबादत के बाद भी आखिरी वक्त कुफर की हालत में मर गया, तो मुझे डर लगता है कि मेरा पता नहीं क्या बनेगा। हजरत शिबान राई ने कहा कि सुफियान तुम अल्लाह से डरते रहना, वो जो हरम का शेख तुम कहते हो ना, वो इबादत लोगों के सामने करता था, मगर अकेले में अल्लाह की नाफरमानियां किया करता था। तुम रब की नाफरमानी ना करना, तुम अपने रब की हुक्म अदुली ना करना।
कितने ही लोग ऐसे हैं कि जिनकी मौत के वक्त ईमान बर्बाद हो गए, शक्लें बिगाड़ दी गई, चेहरे मस कर दिए गए। और कितने ही लोग ऐसे हैं जिनकी मौत के वक्त मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो गया, जिनको ज़ियारत रसूल नसीब हो गई, जिनको अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कलमा पढ़ाया, जिनको अपना दीदार अता किया और उनकी जबान पर कलमे का विर्द था, उनकी जबान पर दुरूद सलाम का विर्द था। और जब इन नेकों की रूह लेकर फरिश्ते चलते हैं तो फरिश्ते कुरान की आयतें पढ़ रहे होते हैं। रिवायतों के अंदर लिखा है, फरिश्ते कहते हैं इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। फरिश्ते बिशारतें देते हुए पढ़कर सुनाते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ये है नेकोकारों का मौत का वक्त, जब फरिश्ते इनको बिशारतें दे रहे होते हैं, इन्हें जन्नत का मुकाम इनका दिखाया जा रहा होता है, इनके चेहरों पर मुस्कुराहटें आ जाती है, इनके चेहरों पर इत्मीनान की कैफियत आ जाती है। फिर इसी के बाद मरने के बाद कब्र है। ये बज़ाहिर मिट्टी का ढेर है, लेकिन ये मिट्टी की ढेरी हर एक की एक जैसी नहीं है। एक तो दर्स ये भी मिट्टी की ढेरी दे रही है, ऐ बंदे तू भी मिट्टी का बना हुआ है, कब्र भी मिट्टी की बनी हुई है। बंदा अपनी अपनी अपने जो वो आखिर को समझे, अपने जो है वो कब्र के मकाम को समझे, अपनी जो है वो असल को समझे। बंदा मिट्टी का, कब्र मिट्टी की। और कोट मिठन के ताजदार बोले, कहते वेख फरीदा मिट्टी खुली, वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। ना कर बंदिया मेरी मेरी नाए मेरी नाए तेरी, 4 दिना दा मेला दुनिया फिर मिट्टी दी ढेरी। ये मिट्टी का ढेर जो है ना, इसके अंदर एक जैसी कैफियत नहीं है। अल्लाह के आखिरी नबी बयान कर गए, अल कब्र रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रतिन नार। फरमाया कब्र या तो जन्नत के बागों में से बाग है या दोज़ख के गढ़ों में से गड़ा है। किसी की कब्र में जन्नती कफन आ जाता है, उसकी कब्र में जन्नत की खुशबुएं आती हैं, जन्नत की हवाएं आती हैं। लेकिन किसी की कब्र में आग भड़का दी जाती है, कब्र में सांप और बिच्छू आ जाते हैं, अजाब उस पर मुसल्लत कर दिया जाता है। कब्र की दीवारें ऐसे मिलती है कि पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पैवस्त हो जाती हैं। नाउ वी हैव टू डिसाइड हम कौन सी कब्र की तैयारी कर रहे हैं। बंदे दुनिया में जीना है, इसके बाद कब्र की मंजिल है। और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कब्र को देखते तो इतना रोते, रावी कहते इनकी दाढ़ी आंसुओं से भीग जाया करती थी। पूछा या अमीरुल मोमिनीन इतना क्यों रोते हैं कब्र को देखकर? फरमाते थे कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। यहाँ जो बच गया तो आगे बचेगा, जो जहाँ फंस गया आगे बड़ी मुश्किल घाटियां, बड़ी मुश्किल मरहले हैं। फिर मैदान महशर में उठना भी एक जैसा नहीं है। नेकोकार भी उठेंगे, बदकार भी उठेंगे। सूरह मरियम 16वें पारे में अल्लाह ने दोनों लोगों का बयान कर दिया, इकट्ठे दोनों आयते हैं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, यौमा नहशुरुल मुत्तकीना इला रहमानि वफ़दा व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। मुत्तकी कैसे उठेंगे और मुजरिम कैसे उठेंगे, कुरान ने वाज़े बयान कर दिया। फरमाया यौमा नहशुरुल मुत्तकीन, मुत्तकियों का हशर होगा कैसे? इला रहमानि वफ़दा, इन्हें रहमान की बारगाह में मेहमान बना के लाया जाएगा। मेरे मौला जिनका आज हम जश्न विलादत मना रहे हैं, शेर खुदा अली मुर्तजा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि फरिश्ते इनकी कब्रों के पास सवारियां लेकर आएंगे और इन परहेजगारों को इज्जत के साथ मैदान महशर में सवारियों पे सवार करके लाया जाएगा। और इससे अगली आयत में बयान कर दिया अल्लाह ने, वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, और मुजरिमों को जहन्नम की तरफ प्यासे घसीटा जा रहा होगा। मैदान महशर में प्यासे घसीटे जाएंगे। महशर में कैसे मुजरिम लाए जाएंगे, मैं इसकी तफसीर पढ़ने लगा। इसकी तफसीर मुझे मिली जाके सूरह रहमान में, सूरह मरियम की आयत है, वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, जाके तफसीर मिली सूरह रहमान में ये कैसे मुजरिम लाए जाएंगे। अल्लाह पाक फरमाता है, युअरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम व युखज़ु बिन नवासी वल अक़दाम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा
तुकज़्ज़िबान हाज़िही जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून यतूफूना बैनहा व बैन हमीमिन आन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वलिमन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता अफ़नान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा ऐनानि तजरियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये दोनों तरह के लोगों को कुरान ने बयान कर दिया। मुजरिमों का फरमाया युअरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम, मुजरिम अपनी निशानियों से पहचान लिए जाएंगे। बंद कमरों में, तारीक रातों में कुंडियां लगा के, पर्दे करके, लोगों से छुपा के हम समझते कि आई एम वेरी जीनियस, मैं बहुत चालाक हूं, मैं किसी को पता ही नहीं चलने देता मैंने किया क्या है। जानते हो अल्लाह इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह से डरो, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, और हर जान देखे उसने कल के लिए क्या भेजा है। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून, बेशक अल्लाह को खबर है जो तुम करते हो। अल्लाह अलीम व खबीर, हमारे दिल की बातें भी जानता है, वो पर्दे में छुपी बातों को भी जानता है, वो तन्हाई में किए हुए अमाल को भी जानता है। हम अपने रब का डर दिल में रखें। और ये कुरान की आयतें पढ़ते हुए रब्बे काबा की कसम, मैं ये नहीं सोच रहा कि मैं कोई नेक आदमी बैठा हूं और आप में कोई गुनाहगार बैठा है। रब्बे काबा की कसम, मैं अपने आप को भी अल्लाह का कुरान सुना रहा हूं, आपको भी अल्लाह का कुरान सुना रहा हूं। बल्कि इस वक्त बोलते हुए मेरी नजर में वो रिवायतें हैं जो बेअमल वाइजीन के बारे में हुजूर ने फरमाया, इनकी जबान और होंठों को आग की कैंचियों से काटा जाएगा। मेरे सामने वो रिवायत है जो लोगों को दिखाने के लिए तो नेक काम करते थे, मगर अकेले में अल्लाह की नाफरमानियां करते थे। इन्हें जन्नत के दरवाजे पर लाकर पलटा के घसीट के दोज़ख में डाला जाएगा। अल्लाह फरमाएगा मैंने तुम्हारे लिए यही इरादा किया था। तुम वो लोग जो अकेले में बड़ी बड़ी नाफरमानियां करके मेरे साथ मुकाबला करते थे, तुम मेरी नाफरमानियां करते थे। तो कुरान को समझे। अल्लाह फरमाता है युअरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम, अल्लाह फरमाता है मुजरिम अपनी निशानियों से पहचान लिए जाएंगे। अगर आज हम में कोई गुनाहों के बावजूद आंखें सलामत लेके बैठा है तो यह हमारा कमाल नहीं है, उस परवरदिगार की रहमत है जिसने हमें मौका दिया हुआ है। अगर गुनाहों के बावजूद हमारे आज़ा सलामत है तो इसको अपनी चालाकी ना समझो। उस सत्तारुल उयूब ने हमारे पर्दे रखे हुए हैं, उस गफ्फार ने, उस परवरदिगार ने हमारे पर्दे रखे हुए। इसे अपनी काबिलियत या चालाकी ना कोई समझे, वरना याद रखो अल्लाह फरमाता है इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह पाक फरमाता है युअरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम, मुजरिम अपनी निशानियों से पहचान लिए जाएंगे। फयुखज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम, पेशानियों और कदमों से इनको पकड़ लिया जाएगा। फरिश्ते इनके टखनों से पकड़ेंगे, पेशानियों के साथ इनके पैर मिलाएंगे, उल्टा इन्हें लिटा कर घसीटा जाएगा जहन्नम की तरफ। और अल्लाह फरमाता है हाज़िही जहन्नम युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून, ये है वो दोज़ख जिसको मुजरिम लोग झुठलाते थे। यतूफूना बैनहा व बैन हमीमिन आन, इसमें चक्कर लगाएंगे और खोलते हुए पानी के चक्कर लगाएंगे। ये खोलता पानी क्या होगा? अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इसको भी वाज़े बयान किया है। जहन्नमियों के जख्मों से जो खून और पीप निकल रहा होगा ना, ये अहले नार को पीने के लिए दिया जाएगा। आज हम समझते हैं कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है, हमें कोई रोकने वाला नहीं है, मैं अकेला हूं तो जो मर्जी करता रहूं, मैं इख्तियार और इख्तिदार में या मनसब पर हूं तो जो मर्जी करता रहूं। झूठ बोलते, सूद खाते, हराम कमाते, हेरा फेरियां करते, गंदी फिल्में देखते, बदकारा औरतों के पास जाते, शराबें पीते, कोई डर नहीं लगता कि अगर अल्लाह नाराज हो गया तो मेरा क्या बनेगा। सूरह यासीन में अल्लाह फरमाता अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। उस दिन मुंहों पर मोहरें लगा दी जाएगी। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, तुम्हारे हाथ कलाम करेंगे। व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, और तुम्हारे पांव गवाही देंगे जो तुम कमाइयां करते थे। एक दिन सहाबा किराम बैठे थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, अपने सूरह ज़िलज़ाल की तिलावत शुरू की।
इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अफ़क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। जब इस आयत पर पहुंचे ना, रावी कहते हुज़ूर अलैहिस्सलाम रोने लग गए, सहाबा भी रोने लगे। जब इस आयत पर पहुंचे यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन जमीन अपनी खबरें खोल देगी, जमीन खबरें खोल देगी। रावी कहते हुज़ूर अलैहिस्सलाम रोने लगे। फरमाया लोगों जानते हो ये जमीन की खबरें क्या हैं? अर्ज़ कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। फरमाया ज़मीन बोलेगी कि मौला इस बंदे ने फलां वक्त मेरे ऊपर ये काम किया था, फलां वक्त ये काम किया था। छुप के लोगों से गुनाहों का रहा है सिलसिला। हम लोगों से तो अपने आप को छुपा लेते, लेकिन कभी इस बात की जब वो हमें फिक्र नहीं होती कि हमारा रब देख रहा है, जिसने मुझे जिंदगी दी है, नेमतें दी है, जो मुझे जिसने नेमतें अता की। अगर वो अब थोड़ा हम इमेजिन करें, फिल्म देखने वाले से आंखें छीन ले, किसी का जोर चलेगा? वो फरमाए तुमने मेरी नेमत को जाया किया, गलत इस्तेमाल किया, छीन ले वो वापस। किसी की टांगों को शल कर दे जो जिना के लिए चला, शराब पीने वाले के हाथ शल कर दे। कभी कुछ समझता है कि अल्लाह की नाफरमानी करते हुए मुझे मेरा परवरदिगार जो देख रहा है, मेरा बादशाहों का बादशाह हकीकी मेरा परवरदिगार, मेरा पालनहार, मेरा मौला, मेरा रब मुझे देख रहा है? इतनी बेबाकी। और अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। इंसान, तुझे किस चीज ने करम वाले रब के बारे में धोखे में डाल दिया? तुम धोखे में ना पड़े। Now we have to decide which is the right path, which way is right for me. अल्लाह ने कुरान में वाज़े कर दिया, दो तरह की जिंदगियां, दो तरह की कब्रें हमारे सामने, दो तरह का महशर, दो तरह के लोग। एक सूरह यासीन में अल्लाह ने फरमाया इन्ना अस्हाबल जन्नतिल यौमा फी शुगुलिन फाकिहून हुम व अज़वाजुहुम फी ज़िलालिन अलल अराइकि मुत्तकिऊन लहुम फीहा फाकिहतुन व लहुम मा यदऊन। बड़ी नेमत इनके लिए पता क्या होगी? सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। अल्लाह रहीम का इन पर सलाम होगा। ये नेकोकार हैं, ये जन्नत वाले हैं। और फिर इसके बाद अगली आयत शुरू होती है वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। ए मुजरिमों तुम आज अलग हो जाओ। फिर मुजरिमों का हाल बयान किया अल्लाह पाक ने कुरान पाक में। दोनों चीजों को बयान किया है, नेकोकारों का सिला, बदकारों का अंजाम। तो आज हम फैसला अपना करके उठें कि मैंने कौन सी जिंदगी इख्तियार करनी है, अपने रब की फरमाबरदारी वाली या अल्लाह की नाफरमानी वाली? अल्लाह की पसंदीदा जिंदगी या अल्लाह की नापसंदीदा जिंदगी? जो अल्लाह को पसंद है काम वो करने हैं या वो काम जो अल्लाह को नापसंद है? अल्लाह की पसंद वाले काम करेंगे तो अल्लाह का वादा है। फरमाया वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति। अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह के नेक बंदे हैं ना, इनसे वादा है अल्लाह का। नेकोकार ईमान वालों के साथ अल्लाह ने वादा कर लिया है क्या? मिनहुम मगफिरतम व अजरन अज़ीमा। अल्लाह इन्हें मगफिरत भी अता करेगा, अजर अजीम भी अता फरमाएगा। परहेजगारी इख्तियार करें। आज पक्की नियत करके उठे कि मैंने नमाज कज़ा नहीं करनी, मैंने शराब के करीब नहीं जाना, मैंने बदकारी के करीब नहीं जाना, फिल्में ड्रामे नहीं देखने, गाने बाजे नहीं सुनने, हराम काम नहीं करने, झूठ नहीं बोलना, हराम नहीं कमाना। अल्लाह पर तवक्कुल करके परहेजगारी वाली जिंदगी का आज अज़म करके तो उठे। अल्लाह राहें खोल देता है। खुद कुरान में फरमाता है इन्नल्लज़ीना क़ाल रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। जो कायम रहे ना, जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर अल्लाह इन पर फरिश्ते उतार देता है। खुद अल्लाह फरमाता वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो हमारी राह में कोशिशें करते हैं हम उनके लिए राहें खोल देते हैं। अल्लाह पर तवक्कुल करके हम हलाल और पाकीज़ा जिंदगी का अज़्म करके चले, नमाज की पाबंदी का ज़हन लेके चले, परहेजगारी इख्तियार करें और अल्लाह के वादों पर नजर रखें। मेरा रब कुरान में फरमाता है इन्नल मुत्तक़ीना फी मक़ामिन अमीन, इन्नल मुत्तक़ीना फी जन्नातिन व नहर, इन्नल मुत्तक़ीना फी जन्नातिन व नईम, इन्नल मुत्तक़ीना फी ज़िलालिन व उयून, इन्नल मुत्तक़ीना फी ज़िलालिन व नईम, इन्नल मुत्तक़ीना फी जन्नातिन व नईम, इन्नल मुत्तक़ीना फी जन्नातिन व उयून, इन्ना लिल मुत्तक़ीना मफ़ाज़ा वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल्लाहु वलियुल मुत्तक़ीन इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तक़ीन वअलमू अन्नल्लाहा मअल मुत्तक़ीन। हम कहते लोग साथ नहीं देते, मुआशरा साथ नहीं देता, हालात साथ नहीं देते, सिस्टम साथ नहीं देता। आई एम आल्सो मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी। आई नो वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन दिस सोसाइटी विद दिस सिस्टम, बट सुन्नत पर, शरीयत पर चलने वालों के लिए अल्लाह का ऐलान तो है ना
जाना, फरमाया वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, और जान लो अल्लाह परहेजगारों के साथ है। जब अल्लाह किसी के साथ है उसे दुनिया से डरने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने वादा किया है, मुत्तकी कहां होंगे? इन्नल मुत्तकीना फी मकामिन अमीन। अभी हम कुरान पढ़ रहे थे, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, महशर का मंजर, अल कारियतु मल कारिया वमा अदराका मल कारिया, कहीं फरमाया अल हाक्का मल हाक्का वमा अदराका मल हाक्का, कहीं फरमाया फइज़न शक्कतिस समाउ फकानत वर्दतन कद्दिहान। ये महशर है, क़यामत का मंजर है, लेकिन अल्लाह पाक ने इसी क़यामत और महशर के मंजर में नेकोकारों के बारे में फरमाया, इन्नल मुत्तकीना फी मकामिन अमीन, ये मुत्तकी जो होंगे ये अमन में होंगे। इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व उयून, ये बागात और चश्मों में होंगे। इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व नईम, ये जन्नतों और नेमतों में होंगे। इन्नल मुत्तकीना फी ज़िलालिन व उयून, ये जो परहेजगार है ये सायों में और चश्मों में होंगे। अल्लाह ने इनकी शानों को बयान किया है और फरमाया वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन, अल्लाह इन परहेजगारों का दोस्त है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह परहेजगारों से मोहब्बत करता है। और मुक्दी गल मुका दी, फरमाया वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, आखिरत तो है ही परहेजगारों के लिए। तो अल्लाह पाक ने परहेजगारों का सिला बयान किया और मुजरिमों का अंजाम बयान किया और जन्नत की तरफ, जन्नत की नेमतें बयान करके ना अल्लाह फरमाया सारिऊ, दौड़ो इसकी तरफ। सारिऊ का मैं ना तेज चलना या दौड़ना, दौड़ो मगफिरत और जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ान में जमीन व आसमान आ जाएं। ये सारा बयान करके अल्लाह ने फरमाया उइद्दत लिल मुत्तकीन, ये जन्नत मैंने परहेजगारों के लिए तैयार की है। और जहन्नम का जिक्र करके फरमाया ये मैंने काफिरों के लिए तैयार की है। मुजरिम पछताएंगे और नेकोकार रोशन चेहरों के साथ जो है वो जन्नत की तरफ खुशी खुशी चल रहे होंगे। अल्लाह पाक ने मैदान महशर का जो दिन रखा है, हिसाब का दिन है, आज हमारे पास अमल के दिन है। दुनिया ये दारुल अमल है, आखिरत दारुल जज़ा है। अब देखें मौसम चेंज हो रहा है, हालांकि अभी फरवरी चल रहा है, लेकिन अब भी अगर हमें कुछ देर धूप में या वो मुसलसल बैठना पड़े, घबराहट फील होने लग जाती है। गर्मी, अभी सर्दी का मौसम है, लेकिन आप अंदाजा करें मैदान महशर का, सूरज सवा नेज़े सवा मील के फासले पर हो, इस वक्त सूरज का उल्टा रुख हमारी तरफ, सूरज का सीधा रुख हो जाए, तांबे की तरह दहकती जमीन, नंगे पैर इंसान खड़ा, 50,000 साल का दिन और तमाम जिंदगी की आवाज, सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम, उस दिन एक एक नेमत के बारे में पूछा जाएगा। उस दिन के हिसाब को बंदा याद करे और आज इस बात को डिनाई ना करे, इग्नोर करके ना गुजर जाए कि देखा जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हम अल्लाह के बंदे हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, हम बेबाक होके नहीं चल सकते, हम फरमाबरदार बन के चलेंगे, हम अपने रब के मुतियो फरमाबरदार बन के जिंदगी गुजारेंगे। और जिन्होंने फरमाबरदारी वाली जिंदगी गुजारी ना, फिर कब्रों में भी लोगों ने मंजर देखे, इमाम अहमद बिन हंबल के इंतकाल के 230 साल के बाद बदन भी सलामत और कफन भी सलामत नजर आ रहा था। सुल्तान आरिफीन सुल्तान बाहू के इंतकाल के 70 साल के बाद कब्र खुली ना दरिया चनाब के सैलाब में, तो जनाब लोगों ने मंजर देखा था, आपका जिस्म बदन कफन सलामत। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ोली रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल के 77 साल के बाद जब वो लोगों ने देखा था कि इनकी कब्र से कस्तूरी की खुशबुएं आ रही थी, बदन भी सलामत कफन भी सलामत। कितने ही वाकयात ऐसे किताबों में लिखे हैं। आज के दौर के नौजवानों के वाकयात हमने पढ़े। मुफ्ती दावत इस्लामी मुफ्ती फारूक दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के रुकन थे, हाफिज कुरान थे, आलिम थे, 30 साल की भरी जवानी में दुनिया से चले गए। 41 महीने के बाद शिद्दत की बारिशों में जब कब्र बैठ गई, लोगों ने खुली कब्र को अपनी आंखों से देखा, जुल्फें भी सलामत है, इमामा भी सलामत है, पेशानी भी सलामत, कफन और बदन सलामत। कितने ही नौजवान आज के दौर के, ओहद रजा अत्तारी, अब्दुल समी अत्तारी, मोहम्मद नवीद अत्तारी, मोहम्मद एहसान अत्तारी, ये नौजवान अपनी कब्रों के अंदर सलामत बदन और कफन के साथ हमें एक पैगाम दे रहे हैं कि जबी मैली नहीं होती, दहन मैला नहीं होता, गुलामाने मोहम्मद का कफन मैला नहीं होता। हुजूर की मोहब्बत काम आएगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार काम आएगा। उनकी मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम नमाज कज़ा ना करें। उनकी मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम कभी झूठ ना बोलें, गलत बयानी ना करें, वादा खिलाफी ना करें, ग़ीबत चुगली में ना पड़ें। और उनकी मोहब्बत का तकाजा ये भी है कि कभी अपने माँ बाप की नाफरमानी ना करें।
आखिर में ये बात को बहुत सारे नौजवान बैठे हैं, आखिर में ये जुमले भी देकर जाना चाहूंगा कि मेरा मकसद यही आने का, मैंने मर्ज किया ना कि ताज़ियत, दुआ, फिक्र आखिरत, और ये आखिरत ही के पैगाम के साथ रिलेटेड ये भी टॉपिक है जिसमें अल्लाह ने फरमाया वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, अच्छा सलूक करो। आज एक तादाद है हमारे नौजवानों की जो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे। ये मानेंगे नहीं, बट यू हैव टू रियलाइज, क्योंकि यू हैव टू रियलाइज, कुरान कहता है इनके आगे उफ नहीं करना। हूं, इसकी तफसीर में लिखा कि हूं भी नहीं करना माँ बाप के आगे, इतनी सी भी इनकी नाफरमानी नहीं करनी जब तक कि वो खिलाफ शरीयत कोई हुक्म ना दे, अल्लाह रसूल की मुखालफत का हुक्म ना दे। माँ बाप की कभी भी दिल आजारी का बाइस ना बनिएगा। खुदारा अपने माँ बाप की कदर कर लो, वरना पूछो इस नेमत की कदर उनसे जिनके पास ये नेमत नहीं है, जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं रहे। पूछो इस नेमत की कदर उनसे। आज तुम्हारे पास है इसलिए तुम्हें कदर नहीं है। ये जुमले याद रखना मेरे, तुम्हें याद आएंगे जिस दिन अब्बा जी की चारपाई को कंधा लेके चलोगे, जिस दिन वालिदा की चारपाई घर खाली हो गई ना, घर की रौनक कैसे चली जाती है। जब बाप का साया सर पे नहीं रहता ना, इंसान क्या तपते सहरा में आ जाता है। जिस दिन मां की दुआएं साथ नहीं रहती ना, इंसान किस तरह दुनिया की ठोकरों पे आ जाता है। मैं तुम्हें एक बात याद दिला रहा हूं, नौजवानों, अपने माँ बाप के सफेद बालों को देखो। किसी चीज की अलामत है ये सफेद बाल। अपने माँ के बालों में आई चांदी, बाप के चेहरे बालों पे आई चांदी। इस सफेद बालों को थोड़ा समझना, ये तुम्हारे पास अब ज्यादा देर नहीं रहेंगे। किसी को शुगर है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को ब्लड प्रेशर है, कोई जिगर का कैंसर हो रहा है, किसी को अंदर गुर्दे खत्म हो रहे हैं, किसी को मैदे की तकलीफ है, किसी को अंदर ही अंदर कोई ऐसा मर्ज लग गया कि ये किसी दिन सोते रह जाएंगे। माँ बाप बूढ़े हो गए, अब इनकी अगली स्टेज कब्र है। तुम इनकी कदर कर लो, इनकी दुआएं ले लो, मत इनका दिल दुखाओ। मैं शहरों में, मुख्तलिफ मुल्कों में फिरता रहता हूँ, मुझे कई लोग पर्ची देते ना दुआ की, आखिर में बयान के आगे पर्ची कोई बाबा पकड़ाता ना, कोई सफेद दाढ़ी वाला या सफेद बालों वाला कोई बुजुर्ग आदमी मुझे पर्ची देता ना, जिसपे लिखा होता मेरे बेटे के लिए दुआ कर दो। मैं उसकी आंखों में चमकते आंसू देखता हूँ, उसकी आंखों का दर्द से फील करने की कोशिश करता हूँ, जो अपने बेटे की वजह से इतना परेशान है कि इसको पर्ची लिख के देना पड़ी कि मेरे बेटे के लिए दुआ कर दो, नशा छोड़ दे, मेरा बेटा नाफरमान हो गया। ये माँ बाप अकेले बैठ के रोते होंगे। इस दिन के लिए इन्होंने मन्नतें मान मान कर बेटे मांगे थे कि बेटा बड़ा हो तो माँ बाप को रोल के रख दे, माँ बाप को रुलाए। ये कह भी कुछ ना सके, माँ या बाप कुछ कहने लगे तो आगे से सीना तान के खड़े हो जाते हैं। आज लड़के औलादे बेबाक हो गई, लड़कियां लड़के माँ बाप के आगे ऊंचा बोलते हैं, उनको चुप करा लेते हैं ऊंचा बोल के। ये डर जाते हैं, ये माँ बाप डर जाते हैं। और मैं परेशान हूं इस बात पर। कुरान कहते हैं कि आगे उफ नहीं करना, और ये कई इतने बदमाश हो गए हैं, ये माँ को डराते हैं। माँ डरती है, घर आते हो ना, तुम घर जाते हो, माँ डरती है कि कहीं इसकी तबीयत के खिलाफ कोई बात ना हो जाए, इसकी मर्जी के खिलाफ कोई बात ना हो जाए। तुम दरवाजे मारते हो, गुस्से से निकल जाते हो ना घर, तो सारा दिन बैठी रोती रहती है माँ। बाप अगर जो ऊंचा बोल के थोड़ी सख्ती दिखाता है, लेकिन अंदर से वो रोता है, अकेले बैठ के वो रोता है औलाद की नाफरमानी पर। इनको मत दुख पहुंचाओ, इनको रुलाओ मत, ये नेमत है, कदर कर लो। वो किसी को मैं 5-7 दिन पहले एक जगह था, कोई लड़का नात के बाद उसने कहा जी माँ के लिए कोई कलाम है। वो माँ के लिए कलाम पढ़ रहा था। एडियां गूड़ियां छावा जगते लब दिया नहीं, तुर जावन एक वार जे मावा लब दिया नहीं। ये माँ बाप, इस चेहरे की ज़ियारत को बंदा तरस जाता है, जिसे देखने पर मकबूल हज का सवाब मिलता है। पूछो ना उनसे जो वाकई माँ बाप से प्यार भी करते हैं और उनके माँ बाप पास नहीं है, पूछो उनसे इस नेमत की कदर। कितना याद आते हैं इंसान को जिंदगी के मोड़ मोड़ पर, कदम कदम पर। ईद आती है, शबरात आती है, जिंदगी में कोई कामयाबी मिलती है, किस तरह बाप की याद आती है इंसान को, किस तरह बाप की याद आती है।
दिल करता है मैं बताऊं अब्बा जी मैंने आज ये किया है, आज मैं फलां जगह जा रहा हूं, ये काम किया है, दिल करता है, लेकिन फिर वो चेहरा मिलता नहीं है जिसे देखने पर मकबूल हज का सवाब मिलता है। फिर मां मिलती नहीं है। इस रिश्ते का अल्टरनेट कोई इसका अल्टरनेट नहीं हो सकता। लिहाजा अपने माँ बाप को दुख ना पहुंचाओ, माफी मांग, इनसे माफी मांग लो, कोई जिद ना लगाओ इनसे। क्या सी जिद यार, सर्दियों की ठंडी रातों में जिन्होंने सूखे बिस्तर पे हमें लिटाया, वो माँ गीले बिस्तर पे खुद लेट के रातें गुजारा कर लेती, बाप सारा दिन काम काज करके आता, माँ सारा दिन घर के काम करती, इनके सोने का वक्त आता हम रोने लग जाते, तो ये सारी सारी रात लेके हमें बैठे रहते थे। इन्होंने कभी नहीं कहा था कि मुझे नींद आई है, परे मरना। माँ ने अपने आराम का ख्याल नहीं रखना, बाप ने अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं की, अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी की। ईद आई तो कभी सोचा कि चलो मेरे तो पहले जूते चल जाएंगे, बच्चों को लेके दे रहे, बच्चों की खुशी पूरी करनी है। माँ बाप बच्चों की खुशियां पूरी करते हैं और बच्चे बड़े होके माँ बाप को दुख पहुंचाए, तो यार ये कितनी बेवफाई की बात है ना। इतना प्यार करने वाले, एहसान करने वाले माँ बाप, इनके साथ तो इंसान। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ का रुतबा बताते हुए कहा था, लोगों नमाज इशा की अजान हो जाए, इकामत हो जाए, मुसल्ले पे मैं आ जाऊं, साहबा तुम मेरे पीछे खड़े हो। मेरी अम्मा अगर आमिना जिंदा होती ना और मुझे हुजरे से आवाज दे के बुलाती, मैं मुसल्ला छोड़ के जाकर कहता लब्बैक उम्मी। अपनी माँ का मुकाम बता, बाप का रुतबा बताया हदीसों में। भाई आज हम सब नियत करें कि अल्लाह रसूल की फरमाबरदारी में जिएंगे, और अल्लाह रसूल का हुक्म है कि माँ बाप की बेअदबी नहीं करनी, इनका दिल नहीं दुखाना, हराम है माँ बाप को सताना, माँ बाप को सताना हराम। और अपने रब अज़्ज़ा वजल पर भरोसा रखें, परहेजगारी की जिंदगी इख्तियार करें, सुन्नत पर चलें, शरीयत पर चलें। और मैं हमारे इमरान भाई, मैं स्वीडन भी जाता रहा और मुख्तलिफ ममालिक में लड़के मिलते हैं, ये परदेश में रहते हैं और जो माँ बाप से सच्चा प्यार करते हैं वहाँ भी अपने माँ बाप के लिए दुआएं कराते हैं। अब ये जनाजे के मौका पर मैं था नहीं यहाँ करीब, तो इनका बड़ा दिल था, इनकी मोहब्बत थी कि मेरे वालिद साहब के लिए आके दुआ करेगा। आज भी इनका यही इसरार था। मैंने यही कहा था कि चले अब्बा जी के नाम की एक मस्जिद सब भाई मिल के मिलाद बना देंगे, एक मस्जिद बन जाएगी वालिद साहब के नाम की इंशाअल्लाह। उनको अब नियत इन्होंने कर ली थी, फोन पर जब बात हो रही थी कि मैंने कहा बयान के लिए मैंने कहा ये फीस होगी। अपनी जात के लिए तो हमने ना लेने हैं ना लेते हैं, दीन के लिए लेते हैं, दीन पर खर्च कर देते हैं। मस्जिद बना दो, मदरसा बना दो, सदका जारिया हो जाएगा। तो आप भी ये ज़हन बना लें कि हम लोग ये जो ख़त्म शरीफ होते हैं इनको सादा बिल्कुल सिंपल कर दें। और ये जो खाना वगैरह है, मुझे खिलाने की अभी मैं खा नहीं सकूंगा, मुझे जाना है ज़रूरी कहीं, लेकिन मैं वैसे कहता हूँ कि मुझे खिलाना सवाब, चले मेहमान को खिलाने का, मुसाफिर को खिलाने का, या किसी मुसलमान को तो पानी पिलाने का भी सवाब हदीसों में बयान किया गया है, सवाब अपनी जगह है। मगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे खिलाने की बजाय अगर आप कुरान पढ़ने वाले जो बच्चे हैं मदरसातुल मदीना के, इन पर खर्च करेंगे, जामियातुल मदीना के तलबा पर जो दरस निज़ामी आलिम कोर्स कर रहे हैं इन पर खर्च करेंगे, मुझे लगता है इन पर खर्च का ज्यादा सवाब मिलेगा। कि ये कुरान पढ़ने वाले हाफिज हैं, किसी मुसल्ले पर सारी उम्र कुरान पढ़ते रहेंगे, हमारी कब्र में भी कुरान का नूर पहुंचता रहेगा। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक हमारे जो है वो इमरान, सलमान और अदनान भाई के वालिद मरहूम मियाँ मालिक हुसैन साहब की बेहिसाब मगफिरत फरमा दे। और हम सब जितने आए हैं, हम सब यहाँ से आज पक्की सच्ची तौबा करके परहेजगारी वाली जिंदगी इख्तियार करने का इरादा लेके चलें। आज जश्न शेर खुदा भी है, उनका विलादत का दिन है, उनके सदके में अल्लाह से मांगते अल्लाह हमें परहेजगारी अता कर दे। मेरे मौला मुश्किल कुशा अलील मुर्तज़ा वो हैं जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है वल्लदीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, ये रातें सजदों और क़याम में गुजार देते हैं। इनके सजदों की हालत ये होती है, नमाज पढ़ते थे ऐसी कि रब्बे करीम की याद में खो जाते। एक बड़ा गहरा तीर लग गया था एक जंग में, निकल नहीं रहा था, बड़ी तकलीफ, हाथ भी नहीं लगाया जा रहा, इतनी तकलीफ। नमाज में खड़े हुए ना मेरे मौला, तो किसी ने वो तीर खींच लिया। नमाज मुकम्मल करके पूछा तीर कहाँ गया, फरमाया आप नमाज पढ़ रहे थे, हमने तीर खींच लिया। फरमाया खुदा की कसम मुझे पता ही नहीं चला। ये नमाजें ऐसी पढ़ते थे खुशू खुजू वाली।
तो ये मोहब्बत मुर्तज़ा का तकाजा ये है कि हमारी भी कभी नमाज कज़ा ना हो। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बेजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।